और खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर एयर इंडिया के विमान में खराबी। लैंडिंग के बाद फ्लाइट का गेट नहीं खुला। प्लेन में करीब 1 घंटे तक फंसे रहे यात्री। आपको बता दें कि दिल्ली से रायपुर पहुंची थी ये फ्लाइट। एयर इंडिया के विमान में खराबी आ गई थी। एयर इंडिया के विमान में खराबी आ जाने की वजह से बहुत देर तक यात्री अंदर फंसे हुए रहे। लैंडिंग के बाद भी विमान का गेट नहीं खुल रहा था। इधर धराली में लगातार तबाही की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी है, उसमें जीवन की तलाश अब भी जारी है। डॉग स्क्वाड और सेना के जवान मलबे में जिंदगी को तलाश रहे हैं। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो अंदर से सिहर गया, उसकी रूह कांप गई। पहाड़ से आए मलबे ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। 5 अगस्त की इस तबाही के बाद से अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। मलबे में दबे होटलों, दुकानों और घरों में अब सेना ऑपरेशन चला रही है। डॉग स्क्वाड की मदद दी जा रही है। मलबे को हटाकर उन लोगों की तलाश की जा रही है जो इस आपदा के बाद से लापता हैं। अब तक 1200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। और अभी एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होगी। आईएमडी की तरफ से दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में हालांकि अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में भी इस पूरे हफ्ते बारिश होती रहेगी। तो आईएमडी की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी तेज बारिश होगी। जिस तरीके से बारिश इन पिछले दिनों हुई इन इलाकों में, और आने वाले दिनों में और बारिश होगी। जाहिर तौर पर खतरा बहुत बड़ा है। पूर्वी यूपी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के हापुड़ में गढ़गंगा नदी इस वक्त उफान पर है, जिस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। बताया यह जा रहा है कि यहां बाढ़ ने पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां सड़कें थी वहां पानी का डेरा है। जहां कारें और बाइक चलते थे वहां अब राफ्ट और नाव चल रही है। हापुड़ में गढ़गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदी उफान पर है तो निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। रिहायशी इलाकों में पानी ने कब्जा कर लिया है। घरों के आगे कई फीट तक पानी भरा हुआ है। हाल ये है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राफ्ट और नावें चल रही है। राहत बचाव की टीमें दिन रात रेस्क्यू में जुटी हुई है। बाढ़ का ऐसा प्रकोप देखने को मिल रहा है कि गांव के गांव पानी में डूबे हुए हैं। जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतरा हुआ है। और मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर तेज रफ्तार में एक नजर डाल लीजिए। एमपी के सिवनी में तेज बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी। इलाके में जगह जगह जलभराव मुसीबत बन गई है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें तुलफ रैयत इलाके के पास की हैं, जहां बारिश हुआ और इसकी वजह से लोग पुल किनारे फंस गए। गुजरात के वलसाड में लगातार बारिश लोगों की मुसीबत बन गई है। आसपास के गांव की सड़कों पर भारी जलभराव है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात बाधित हो चुका है, जिसके बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था न किए जाने को लेकर लोगों में रोष है। लखीसराय में बाढ़ ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी। गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इलाके में कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से करीब 80,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। खेत में पानी भरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई। यूपी के बलिया में गंगा नदी लगातार उफान पर बह रही है, जिससे कई गांव में कटान जैसे हालात हैं। गंगा नदी की उफनती लहरों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। इसी बीच तस्वीरें नौरंगा इलाके से सामने आई हैं, जहां मकान अचानक भरभरा कर गिर गया और गंगा की लहरों में समा गया। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से कई ग्रामीण इलाके प्रभावित हैं। लोगों के घर में पानी भर गया। जगह जगह जलभराव से हाल बेहाल है। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए नाव की व्यवस्था उपलब्ध कराई। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बाढ़ के पानी से लोग मुसीबत में हैं। बाढ़ के पानी से हजारों लोग बेघर भी हो चुके हैं। सैकड़ों लोग पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि कटान की वजह से लोगों के घर लगातार गिरते जा रहे हैं, नदी में समाते जा रहे हैं। बाढ़ के पानी से हजारों लोग बेघर हैं। बीमारियों को दावत देती ये तस्वीर है। संवाददाता जितेंद्र कुमार की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पानी प्रवेश कर चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं। लोग देख सकते हैं घर में, नीचे घर में पानी है और छत पर रहने को मजबूर है, पन्नी लगाकर रहने को मजबूर है। इधर भी चारों तरफ टापू में तब्दील हो चुका है। उधर घर दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ महिला देखिए तैरकर वापस आ रही है, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। कि देख सकते हैं आप, आइए इधर थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं तस्वीर में दिखाने का प्रयास करूंगा। देख सकते हैं किस तरह से, क्या काफी परेशानी हो रही है। यहाँ पर रुकिएगा, क्या परेशानी हो रही है? घर में परेशानी है, घर का व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं बना, आधा रोड बनाता है बार बार, आधा रोड के लिए पैसे नहीं रहता, मटेरियल खत्म हो जाता है। क्या दिन से पानी है? पानी आज हो गया है 5 दिन से, 5-6 दिन, हाँ 1 हफ्ता से। क्या कुछ राहत सामग्री जिला प्रशासन के द्वारा? हाँ चूरा आता है 2 किलो, 1 किलो चूरा आता है। कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं और कहाँ में रहेंगे।